ध्यान एक दूसरे को हाथ कनेक्ट करने की महाकाय देवी भगवते राज राजेश्वरी माता के ध्यान करने का अन्नपूर्णे ओम अन्नपूर्ण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी भगवते राज राजेश्वरी नमो नमः सौभाग्य प्रकरण ओम जत्रबाणाय को दीजिएगा ओम जत्रबाणाः संपत्तं के कुमाराभिषेकाय वा तन्न इंद्रो बृहस्पति रजति सर्वजच्छतो युवः सर्वजच्छतो उर्वस्य षण्मुखाय नमः ये वस्त्र में दे दीजिए षण्मुख देवताय नमः सौभाग्य द्रव्याणि वस्त्राणि समर्पयामि मैम उज्जैन आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो मेरी पहली बार नहीं है उज्जैन का जी, और कई बार आ चुकी हूँ। जब मैं विधायक भी रही, मंत्री रही, सांसद रही, आयोग में रही। हाँ, ये काफ़ी लंबा गैप हो गया समय। काफ़ी इच्छा थी मगर बीच में कोरोना आ गया और राज्यपाल बनने के बाद पहली बार आ रही उज्जैन। और निश्चित रूप से हमेशा ही उनका आशीर्वाद रहा। मैं पहले भी मैंने मंगलनाथ जो है मैं वहाँ जाकर मैं काफ़ी वहाँ पूजा पाठ भी करती थी। वहाँ पर मैंने अभिषेक भी किया यहाँ महाकाल के, और उनका आशीर्वाद से आज मैं समाज की और राष्ट्र की सेवा में प्रतरत हूँ। मगर वो जब बुलाते हैं तभी आना होता है। मैं पिछले महीने ही आने वाली थी जी, लेकिन कुछ कार्यक्रम कोविड आ गया तो फिर कैंसिल करना पड़ा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं सरकारों की तरफ से? निश्चित रूप से भागीदारी महिलाओं की तो काफ़ी बढ़ रही है और सरकारें भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी महिलाओं को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ उनके लिए सभी तरह का जॉब से लेकर आरक्षण से लेकर, और आपने देखा होगा कि स्थानीय निकायों से लेकर पंचायत में और सभी अब निश्चित रूप से उनका लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आगे बढ़े। और इसके लिए बहुत दिनों से मांग चल भी आ रही कि 33% आरक्षण होना चाहिए। राज्यसभा में बिल पास हो गया है और भविष्य में शायद लोकसभा में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा कि पहली बार एयरफोर्स से लेकर और पायलट और तमाम जगह महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। ये पहली बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं और अन्य क्षेत्रों में भी। और मैं भी तो खुद महिला हूँ और मेरा हमेशा रहता है कि महिला सशक्त हो। सर मैम आदिवासियों के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में आदिवासी वहाँ पर भी हैं, तो कोई ज़रूरत है ऐसी जो बड़ा काम उनके लिए? बहुत सारी ऐसी है आदिवासियों की जो अभी मतलब राज्य सरकारों के ऊपर है, और उनके विकास के लिए तो सरकारें बहुत कुछ काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ संवैधानिक कुछ उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों को भी और कठोर और अच्छे मतलब सरलता से उनको लाभ मिले, उस दिशा में भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोच रही है। आखिरी सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल का टकराव चल रहा है, संख्या में आदिवासी वहाँ पर भी हैं, तो कोई ज़रूरत है ऐसी जो बड़ा काम उनके लिए? बहुत सारी ऐसी है आदिवासियों की जो अभी मतलब राज्य सरकारों के ऊपर है, और उनके विकास के लिए तो सरकारें बहुत कुछ काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ संवैधानिक कुछ उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों को भी और कठोर और अच्छे मतलब सरलता से उनको लाभ मिले, उस दिशा में भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोच रही है। आखिरी सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल का टकराव चल रहा है, क्या यह उचित मानती है कि एक सभ्य समाज में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव होना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार में दोनों के बीच में अच्छा समन्वय होगा तो जनता का और शासन का और सभी तरह का विकास अच्छा होगा।